ओम नमः शिवाय। रूट्स ऑफ कर्मा में प्यारे ब्यूटीफुल कार्मिक सोल्स का स्वागत करती हूँ। मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है। और इस रीडिंग में हम बहुत ही अच्छे से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पूर्वज हैं, ठीक है, आप अगर अपने पूर्वजों को उनको उनके लिए श्रद्धा रखते हैं या आपके मन में है, हम ये देखेंगे कि आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, गिफ्ट हैं, आपकी ब्लड लाइन में आपके लिए क्या चला आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना आपकी मदर और फादर, ठीक है, मदर और फादर दोनों साइड से देखने वाले हैं। ये है आपके मदर की साइड से, मैंने कुछ एनर्जी कार्ड्स यहाँ पर निकाले हैं, और जो ये गोल्डन वाला है ये फादर की साइड से है, ठीक है। आप लोग क्या करिए, लंबी गहरी सांस लेकर अपने माताजी और पिताजी के दोनों साइड्स के जो आपकी जो फैमिली है, पूर्वज है ना, एंसेस्ट्रल फैमिली है, उससे आप जुड़ जाइए, ठीक है। आप अपनी मम्मी का नाम ले सकते हैं और अपने पापा का भी नाम ले सकते हैं, आप उनके गोत्र का नाम ले सकते हैं, है ना। आप जुड़ जाइए, क्योंकि आज आपको ना यही कुछ मैसेजेस जानने को मिलेंगे कि आपके लिए आपके लिए क्या आ रहा है, यानी कि आप कौन सा ऐसा गिफ्ट लेकर आए, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग लेकर आए, कौन सा ऐसा चैलेंज लेकर आए हैं जिसकी वजह से आप लोगों के काम बनते हैं या आपको हेल्प मिलती है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है डिले हो रहा है। तो देखिए, ये सारा एनर्जीज का खेल है यहाँ पर। जो इस रीडिंग पे बिलीव करते हैं वही रुकिएगा, अदरवाइज आप अगर बिलीव नहीं करते तो ये रेजोनेट भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जब कोई चीज़ पर बिलीव करते हैं तो ही आप उस चीज़ को माइंड में कंसीव कर पाते हैं और उसका कॉन्स्ट्रक्ट तैयार होता है, ठीक है। फिर आप उसके साथ आप समझते हो कि हाँ ये है आपके साथ ऐसा, और वो आपके साथ घटता है। तो ये उन्हीं बिलीवर्स के लिए मैसेज है जो पूर्वजों पर विश्वास रखते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि एक दिन देखिए हम भी पूर्वज बनेंगे और अभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जो सेंसिबल एक्शंस हैं जो हमें लेने चाहिए, और कैसे हमें अपना मतलब ना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, अपनी जो आगे आने वाला जो हमारी जो जनरेशन है, हमें उसे किस तरह से हेल्प करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम वो जानने वाले हैं। और चलिए जल्दी से, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि मदर साइड से आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एनर्जेटिकली कनेक्ट होकर कुछ कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चेतनाओं से मैं जुड़ पाऊँ तो मैंने उसी तरीके से ये कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं मदर की साइड से। द एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए, मदर की साइड से ना आपके मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो ये है कि आपकी जो मदर हैं उनका आपको जो ब्लेसिंग है वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे, ठीक है। यानी कि आपको जो ब्लेसिंग मिली है वो यही मिली है कि थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपको वो दिखाता है, देखिए जीवन में। फ्रैंकली स्पीकिंग, राहु का कार्ड है ना। ओवर थिंकिंग रहती है, लेकिन गिफ्ट आपका सबसे बड़ा यही है जो आपको मिला है कि आप ना, जिसे ऐसे मैं समझूं कि आपको हाथ कभी कभी नहीं भी हिलाना पड़ेगा तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गिफ्ट है। बैठे बैठाए लोगों को आप कन्विंस कर देते हैं, आपकी बातों को लोग समझ लेते हैं इजीली, ठीक है। वो कन्विंस हो जाते हैं, उन्हें लगता है अरे आपने बोला है तो अब ये करना ही करना है, ठीक है। इस तरह का कुछ आपका जो है वाणी है, और ये आपकी ब्लेसिंग है बहुत बड़ी कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हो, उनको प्रभावित कर देते हो, और लोग इस कदर प्रभावित हो जाते हैं कि अब उन्हें लगता है कि ये काम तो होना ही होना है, या फिर उन्हें ये चीज करनी है। देखिए, ये बहुत बड़ी एक स्किल है, बहुत बड़ी आर्ट है ना। लोगों को कन्विंस करना, लोगों को प्रभावित कर देना, वही उनसे करवा लेना जो आप चाहते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लोग ही नहीं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर वो कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें जान है, आपको लिविंग, जो आपको ग्रॉस चीज छूने में आती है स्थूल जगत में, सारी चीजें जो हैं आप पूरी तरीके से आप उन पर काबू पा पाते हो। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरा आपकी बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आपके पास ना पैसे की कमी नहीं होगी, आपके पास पैसा आया करेगा। अचानक से आपको जब भी ऐसा लगेगा कि अब क्या होगा, तो तभी आप देखोगे कि आपके पास पैसे का इंतजाम हो गया। मतलब मटेरियल जो गेन्स हैं वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा कभी कभी लग सकता है कि अब कैसे हो रहा है, क्या होगा, बट ऐसा होने नहीं वाला। आपको मटेरियल गेन्स बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। मटेरियल मटेरियल जो भी अर्थली, जो भी दुनिया में ऐसी चीज़ है जो पैसे से खरीदी जा सकती है जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है। और चैलेंज क्या है, मैं यहाँ पर अगर देखूं ध्यान से तो देखिए, अब ये तो गिफ्ट है आपका, ठीक है। स्टेबिलिटी आपका गिफ्ट है, आपका गिफ्ट है आपकी वाणी, ठीक है। बहुत अच्छा आप इन्फ्लुएंस कर लेते, चमत्कृत हो जाता है इंसान ठीक है, एक तरह से मेस्मराइजिंग हो जाता है उसके लिए, ओ माय गॉड, ठीक है, कि बहुत अच्छा। और पैसा है आपके पास, प्लस आपके पास पावर है, यही आपकी ब्लेसिंग है। आप जो बोलोगे वो होने लगेगा, लोग करने लगेंगे, आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो भाई पैसा है, पावर है, कन्विंसिंग एबिलिटीज है और एक अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं और ये पावर आपकी ना बनी रहेगी। आप अपना साम्राज्य खड़ा करोगे। साम्राज्य का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अपना आने वाली जनरेशन को भी बहुत कुछ देकर जाओगे, ठीक है। आप उनके लिए एक बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना, ग्राउंड तैयार करना, वो तैयार करोगे, ठीक है। और आप उनकी भी मदद करोगे, उनको ठोस बना के जाओगे, ठीक है। सिर्फ हवाई महल नहीं, बिल्कुल ठोस काम आप उनके लिए करके जाओगे और ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में भी वो काम होगा ही होगा। तो ये तो थे आपके कुछ गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स। अब आपकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आपके चैलेंजेस क्या है, आपके लिए ना चैलेंजेस ये है कि आपको थोड़ा सा ना, लोग थोड़ा सा आपसे डरते हैं, ठीक है। मतलब आपकी कभी कभी ऐसा रहता है कि आप बहुत ज्यादा देखो स्ट्रिक्ट हो जाते हो कई चीजों पर, ठीक है। तो ये चैलेंज है। दूसरा आपका चैलेंज ये है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप दिमाग लगातार चलता रहता है, जिसे आपको शांत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये चीज ठीक नहीं है, इससे ना आपकी तबीयत खराब होगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये एक तरीके का चैलेंज है जो ये ट्रेवल कर रहा है आपकी जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। सब जगह होता है थोड़ा, बट यहाँ पर ये ज्यादा है, तो इसको आपको एक तो ठीक करना है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा अपनी जुबान से, जैसे कहते हैं ना, कड़वा हो जाना, इस तरह के हो जाते हो। उम्मीद नहीं होती लोगों को और आप क्या बोल देते हो, तो उस चीज पर भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। आपकी गुड बुक्स में कोई आ गया, नहीं आया तो उसकी वाट लग गई, कुछ इस तरीके का नेचर हो जाता है कभी कभी आपका, ठीक है। तो आप बोलने का मौका दो सामने वाले को, समझो उसको, पहले से इतने सारे विचार मत बना के रखो उस चीज के प्रति, है ना। नहीं तो लोग दूर भागने लगेंगे और कुछ नहीं, कोई बोलता तो कुछ नहीं है, बट फिर क्या होता है ना, एक एग्जिस्टेंस होती है कि कोई गया, आप पहुंचे, आप कहीं भी गए, आपको लोग लाइक करते हैं, भले ही बोले ना, लेकिन आपकी प्रेजेंस को बहुत अच्छी फीलिंग मिलती है। लोग बोलते हैं वाह मजा आ गया। तो कभी कभी आपको देख के आ सकता है, अरे यार क्यों आ गया ये वाला जो चैलेंज है कभी कभी आपको आएगा और आता होगा, ठीक है। भले ही लोग बोले या ना बोले, ये चीज है। तो इसको आप ठीक कर सकते हो, है ना। ये तो एनर्जीज हैं, पास ऑन हो रही हैं, कोई बात नहीं, कोई इसका कसूरवार नहीं है। लेकिन अब क्योंकि एक पार्ट ऑफ कंडीशनिंग है जो चला आ रहा है, आप तोड़ दो इस कंडीशनिंग को, तोड़ सकते हो आप, है ना। इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपको क्या क्या पैटर्न्स, क्या क्या नेगेटिव पैटर्न्स तोड़ने हैं, तो ये आप तोड़ो बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। इतने प्यारे इंसान हो, परिवार का इतना ध्यान रखते हो, लोगों के लिए इतना सोचते हो, इतनी मेहनत करके इतना कुछ अचीव किया है, ठीक है। गेन्स भी आपको मिलते हैं, आपके पूर्वजों की वजह से भी मिल रहे हैं, आपकी मेहनत की वजह से भी मिल रहे हैं। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जो है लोगों से दूर कर देती हैं, उनके मन से पृथक कर देती हैं, अलग कर देती हैं, कड़वाहट भर देती हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रूडनेस है, इसको आप ठीक कीजिए, ये आपका चैलेंज है ना। अक्खड़पन, रूडनेस, इसको ठीक कर दीजिए और मदद हो जाएगी। क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, हम वो भी जरूर यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग रीडिंग है तो मैं सारा आपको ठीक से बताऊंगी। आपको कहा जा रहा है, आपको क्या करना है, आपको करना है ढेर सारा मेडिटेशन। मेडिटेशन का समय हो तो जरूर कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, बैठिए, ब्रेथ वर्क कीजिए, नहीं आता तो कहीं से सीखिए, ठीक है। और साथ ही साथ ढेर सारा मेडिटेशन करने के अलावा आपको चंद्रमा को निहारना है, ठीक है। जितना आप देख सकते हो, इंट्यूशन की सुननी है, अपनी शांति चाहिए आपको। पानी, नदी, तालाब के पास अगर बैठ सकें, समय बिता सकें, जरूर जाइए, बाहर घूमिए। अपने माइंड को बिल्कुल ओवर एक्टिव होने से ना
बचाइए। ठीक है, तो एक तो आपको ये करना है। आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि आपके घर में जैसे कोई माता जी, बड़ी माँ समान कोई महिला हो या आपके आसपास हो, उनको उनकी कोई भी किसी भी प्रकार की, चाहे पैसे से हो, चाहे समय से हो, चाहे कुछ भी मटेरियल, आप उनकी कुछ भी उनकी मदद कर दीजिए। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। ठीक है, जो माता तुल्य कोई आसपास है उनको। और कोशिश कीजिएगा कि बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ कोई आर्ग्यूमेंट में आप ना पड़े। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, सो दैट इस जो एक तरीके से जो हम बोल रहे हैं ना, जो कर्ज है या जो ओल्ड पैटर्न रूडनेस कंडीशनिंग है, हम उसको तोड़ पाएंगे इस तरीके से, है ना। आपको कभी कभी लगेगा कि नहीं यार रहा नहीं जा रहा, तो आप वहाँ उस सिचुएशन से भाग जाइए, लेकिन किसी महिला के साथ आप बिल्कुल भी वो मत कीजिए, चाहे आप फीमेल हैं देख रही, चाहे आप मेल हैं। ठीक है, सो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। यही आपके पूर्वजों के, अगर मैं बोलूँ तो इसी तरीके से ये मैसेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं एनर्जीज। मैटरनल साइड की प्लीज बताएं एनर्जीज, प्लीज मैटरनल साइड। मैटरनल साइड यानी आपकी माता जी की मदर साइड से देखिए बहुत सारी ऐसी मन में किसी के प्रति कोई ऐसा विचार, कोई दुश्मनी, ये सारी चीज़ों से ना आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एनर्जी है इससे आपको पूरी तरह से बाहर निकलना है, तभी आप अपने जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स लाए हो, ब्लेसिंग्स लाए हो, उसका आप फायदा पूरी तरीके से उठा पाएंगे। ओके, सो कोई पुरानी दुश्मनी अगर चली आ रही है, खत्म कर दीजिए, मत बात कीजिए, बी न्यूट्रल, है ना। अच्छा करने के लिए हम बोल नहीं रहे, बुरा भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, आप न्यूट्रल हो जाइए। कोई ऐसी चीज लगती है पुरानी जो भुला नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से रूडनेस ट्रैवल कर रही है, तो आप उस चीज को भी आप किसी भी तरीके से फॉरगिव कर दीजिए, भुला दीजिए और न्यूट्रल हो जाइए। नहीं तो ये वाली जो एनर्जी है ना, ये आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, और जनरेशन में जाएगी तो ये प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, फैमिली पर, या आने वाली जनरेशन पर। गुस्सेल, एंगर इश्यूज, है ना, और फिर काम भी नहीं बनते, मैनिफेस्टेशंस नहीं होते। सो क्योंकि आप लो फ्रीक्वेंसी जोन में आ जाते हैं, सीधी सी बात है, हम सभी जानते हैं, है ना। मैनिफेस्टेशन तो एक मॉडरेट या हायर फ्रीक्वेंसी में रहने से होता है, तो काम नहीं बनता, फिर लोग बोलते तुम्हारे काम नहीं बने या हुआ नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी पुरानी रंजिश, दुश्मनी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनसे आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अपने को दूर रखने का। ओके, आपके लिए मैंने एक उपाय बता दिया है, मैं एक और गहरा उपाय आपके लिए बताना चाहूँगी। इस तरफ से आप अपनी मदर की साइड से जो कर सकते होंगे, प्लीज़ बताएं। डिवाइन शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्लीज़ बताएं इन लोगों को क्या किया जा सकता है। आप अपने पूर्वजों को ना, देखिए आप अपने पूर्वजों को जल दे सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कब दें, ठीक है, कैसे दें। आपके जो पूर्वज है ना, उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आपकी लाइन में, आपकी मदर की साइड से अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है वो। ठीक है, जो ट्रैवल कर रहा है, वो दर्द का अंश आपके पास भी आया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीज़ आगे ट्रैवल करे, और आप भी नहीं चाहेंगे। आपको क्या करना है, आप किसी भी दिन बैठ जाइए, रोज़ पूजा करते हैं तो एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा 10 मिनट का समय देकर आप अपने जो भी आपके मदर की साइड के जो भी पूर्वज हैं, आपको उनका नाम पता है नहीं पता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। एनर्जी फॉर्म में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये पता होना चाहिए वो आपकी माता जी के साइड से है। ठीक है, आप उनको बोलिए कि हमें माफ़ कर दीजिए, आपको जो दर्द हुआ हम उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हमें दुख है। अब हम ये चाहते हैं कि आप भी उस पुरानी चीज़ को भूल जाएं और आगे बढ़ें। और आज जो मैं बन पाया हूँ आपके आशीर्वाद की बदौलत है। इस तरह से आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करें। ये सिर्फ छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको बोलनी है। ऑफरिंग हो रही है, ये हो रहा है, श्राद्ध आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो छोटी सी ऑफरिंग आप देंगे ना उनको डेली, छोटी सी, ठीक है, ग्रैटिट्यूड, अपने आंख बंद करके, तो आप पाएंगे कि ये जो कर्स बोल लीजिए, या जो ये ओवर थिंकिंग या प्रॉब्लम, जो गुस्सा, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी चली आ रही, ये खत्म हो जाएगी, उनको भी रिलीफ मिलेगा।
एक पानी, या तो आप उनको ना पानी जल दे सकते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं, उनके नाम से ऑफ़र कर सकते हैं, कोई स्वीट्स ऑफ़र कर सकते हैं, कोई मिठाई ऑफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आप कीजिए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का ना हार्ट चक्र ब्लॉक था। अब हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तभी तो आज आपको भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है ना। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके पार्टनर जरूर बोलते होंगे कि अरे आप बहुत अच्छे हो, सब कुछ अच्छे हो, सब कुछ देखते हो, आप अपने मन की क्यों नहीं बताते भाई। तो या बहन जो भी ओके सॉरी स्लैंग्स यूज करने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। सो ये मन की बात आप इसीलिए नहीं बता पाते क्योंकि इतना दुख आप लोगों ने झेला है, ठीक है। सो मैं आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग से मदद मिली होगी और जो मैंने उपाय बताए हैं यहाँ पर कनेक्ट होकर आप उसे जरूर करेंगे। अब ले लेते हैं आपके फादर की साइड से, ठीक है। फादर की साइड से क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं फादर की साइड से। फादर की साइड से आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ही अमेजिंग है, तभी ये मदर की साइड से अलाइन हो रही हैं। पता है क्यों? फादर की साइड से आपकी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, आप में इतना बड़ा पोटेंशियल है ना, ओ माय गॉड, आप जिसे कहते हैं ना पहाड़ हिला सकते हैं, इस तरह का आप में जज्बा है, पोटेंशियल है, खतरनाक इंसान है आप, ठीक है। बहुत ही दूसरे को समझने वाले, बहुत ही अच्छे से प्यार से मतलब ना चीजें निकलवा लेते हो, कर लेते हो, ठीक है। तभी तो ये मटेरियलिस्टिक गेन्स और ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मदर फादर दोनों की तरफ से बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फादर की ब्लेसिंग्स, फादर की तरफ से आपकी जो लीनिएज, जो पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं, आपके दादा परदादा, ठीक है, उनकी तरफ से ये एनर्जीज है कि आप में इतना अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप उसे अनलॉक करते जाओ तो भी नहीं खत्म होगा, मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ठीक है। हमें पता है इनफाइनाइट बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बोलते हैं संसार, लेकिन ये लिटरली ग्रॉस में मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि लोग जहां पर हथियार डाल देते हैं ना, वहां से तो आप शुरू करते हैं, आप नहीं हारते, आप एंड तक उस चीज पर टिके रहते हैं। इस तरह का आप में मैं बोलूं तो जज्बा है, पेशेंस है, टेनेसिटी है, मतलब गजब का पेशेंस है, ठीक है। और इतना सेल्फ कंट्रोल है आपके ऊपर, खुद के ऊपर आपका, ठीक है। आपको जो ये गिफ्ट मिला है, अगर आप अभी सेल्फ कंट्रोल नहीं दिखा पाते तो आप दिखाइएगा, आने वाले समय में आपको दिखेगा, बट ज्यादातर लोग होंगे ऐसे, ठीक है। बहुत गजब का सेल्फ कंट्रोल आपको मिला है आपके पूर्वजों की तरफ से, उन्होंने बहुत सहा है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। जैसे आप ये देखते हैं ना कि कोई योगी योग करते हैं और इतना सेक्रीफाइस करते हैं और इतना, मतलब जब आप कोई तपस्या करते हो तो उसका एक डिवाइन लाइट आपको मिलती है, तो यही आपको यहाँ पर मिली है बहुत ज्यादा। तो इसका आप जरूर फायदा उठाएं, ये आपका गिफ्ट है बहुत बड़ा। जरा इसको आप पेशेंस और आप टॉलरेंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में गजब का है। और आप ना किसी का साथ नहीं छोड़ते, आप पूरे एंड तक, अगर आपने उसे मान लिया अपना तो आप एंड तक उसका साथ निभाते हो। कमिटमेंट जबरदस्त है आपका, चाहे आप बिल्कुल मतलब घुटनों पर, भगवान ना करे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अरे यार हमारी हालत नहीं ठीक, हम दूसरे, आप ये नहीं देखते, आप करते हो। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके फादर के, पूर्वजों की साइड से, आपके फादर की साइड से आपके ऊपर, और ये आगे भी पास ऑन होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है संसार में, हमेशा से होती आई है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। चैलेंज देख लेते हैं क्या है। बस अपने इमोशंस हैं आपके जो कभी आप छुपा लेते हो, उनको आपको थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। इमोशनल इंसान हो आप। अच्छा, अब मैं बात करूं चैलेंजेस की। अपॉर्चुनिटीज चली जाती है आपके हाथ से, आप सोचते रह जाते हो, ठीक है। आपको लेट हो जाती है, आप सोचते हो अब मैं परफेक्ट होऊंगा, अब मैं परफेक्ट होऊंगी, ये एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली जाती हैं तो आप सोचते हो यार कैसे होगा, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है। थोड़ा एक चैलेंज और है कि लोग ना कभी कभी आपको ना अंडर, मतलब जैसे मैं आपसे समझती हूँ कि इसे बोल सकती हूँ कि आपको गलत समझ लेते हैं, आप जैसे हो नहीं आपको वैसा समझ लेते हैं, ठीक है। आप जैसे हो नहीं आपको वैसा समझ लेते हैं, आप परेशान हो जाते हो मन में, आप सोचते हो यार मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये मुझे गलत समझ रहे हैं, ठीक है। आपकी छवि बहुत अच्छी है, कभी कभी वो आपको ईगोस्टिक
और बहुत ज़्यादा घमंडी समझ लेंगे, जो कि गलत है पूरी तरीके से। ये कर्स है, यही एक ना चैलेंज है जो आ रहा है आपके फादर की साइड से, पैटर्नल साइड से। ओके, सो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? और आप अपॉर्चुनिटीज भी लूज कर देते हो बहुत सारी बारी, ठीक है। अपना आपा भी खो देते हो, बहुत बार खो देते हो। भले ही सामने वाले को दिखे ना दिखे, लेकिन अंदर से कभी कभी आप डिसबैलेंस हो जाते हो, ठीक है। होप खो देते हो, ये चैलेंज हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। जहाँ एक तरफ आपको लोग सोचते हैं वाओ आप बड़े अमेजिंग हो, बड़े अच्छे हो, क्योंकि अब देखो आपके फादर मदर आपकी पर्सनालिटीज, उनके पूर्वजों की तरफ से आपकी दो साइड्स निकल रही है ना। तो एक साइड हमने देखा कि लोग बोल रहे हैं वाओ स्टेबल है, हेल्प कर रहे हैं ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि उनको लगता है कभी कभी आप ओवर इमोशनल या इररेशनल हो जाते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आ रही है आपकी पर्सनालिटी में, इसे आपको ठीक करना है। अच्छा, आ रही है, कोई रीज़न नहीं है, माइंड इट। मैं बार बार ये बात बता दूँ, हमारी गलतियाँ या हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स का कोई, हम किसी को थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। ये तो हम रीडिंग इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमें पता चले कि यहाँ से आ रही है ना, हम हमारे अंदर क्या क्या है हम इसे ठीक कर लेते हैं। लेकिन प्रारब्ध तो हमारा था, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमारे थे, हमने चूज़ किया है ऐसा फैमिली, राइट। ये लाइन आपने चूज़ की है, हमने चूज़ की है। सो कहीं ना कहीं इसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हम भी इसमें बराबरी के भागीदार हैं, ठीक है। सो ब्लेम गेम हमसे हमें बचना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमको जब तक पता नहीं होगा तो हम अपने को ठीक कैसे करेंगे, है ना, अपनी एनर्जीज को हम अलाइन कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये रीडिंग है। क्या करना चाहिए आपको? प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको ना क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको जितना हो सके लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। आपको लगता है आप अपने फैमिली के अलावा अपनी प्रजा, ये राजा है, ठीक है। यानी कि आपको मतलब ना अपने जैसे मैं ये समझ सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्क प्लेस में हैं, आपका बिजनेस है, या फिर आपके नोन सर्कल से जो बाहर के लोग हैं उनकी आपको मदद करनी चाहिए। तो आपका जो ये कर्ज है, ठीक है, या आपकी जो ये पनिशमेंट बोल लें सॉर्ट ऑफ, ये जो नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, ये पास्ट कंडीशनिंग आपकी टूट जाएगी। आपको सिर्फ अपनी बाउंड्रीज में नहीं रहना है घेरा बना के, आपको थोड़ा सा खुलना है ना, बाहर जाना है, और अपनी बाउंड्रीज के बाहर अननोन टेरिटरी में भी जाके आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? डरिएगा नहीं, डर तो आप में है नहीं, लेकिन एक तरीके का जो गुस्सा है वो था, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मैसेज। नमः शिवाय, प्लीज इनको गाइड करें, क्या इनके लिए है पैटर्नल साइड से, पिताजी की साइड से, क्या कर सकते हैं इनको शांत करने के लिए। देखिए, आपके जो पूर्वज थे ना, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ना किसी तरीके का गिल्ट था, ठीक है। क्या था? कुछ ऐसा अपराध बना होगा, हम सबसे होता है, हमारी कई लाइंस में ऐसा होगा, और हम आज भी ये करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन स्पेशली क्योंकि मैं आपके उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, वैसे एनर्जेटिकली हम सब कनेक्टेड हैं, कोई अलग नहीं है एक दूसरे से। लेकिन क्योंकि अब हम, कोई कहीं जन्म लेता है, कोई कहीं जन्म लेता है, तो जो हमारे सोल के जो ये हिस्से हुए हैं, फ्रैगमेंट्स हुए हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ सोल ही तो आती है ना धरती पर, बाकी तो ऊपर रहती है। तो अब जो आपने लाइन चूज करी है, क्यों हो रहा है ये, उसका बता रही हूँ। आपके जो पूर्वज थे उनसे थोड़ा सा अपराध यही बना है कि उन्होंने उन लोगों को सता दिया जिनको उन्हें सताना नहीं चाहिए था। तो वो गिल्ट आप कैरी कर रहे हो, आपकी ये जो फादर साइड की पैटर्नल साइड से ना वो गिल्ट कैरी हो रहा है। उसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, काम नहीं बनते, आप कभी कभी बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हो। थोड़ा सा हो सकता है लोग सोचे अरे सन की क्यों है, ये हो जाता है इंसान, है ना। सो इस तरह की चीजें होती हैं। तो रीजन यही है कि ये अपराध बना है। अब ये अपराध जब बनता है तो इस अपराध को हमें ठीक करना है, ठीक है। तो आपके पूर्वज, ऐसा हो सकता है कि इनोसेंट लोग, एनिमल्स, लैंड, उन लोगों को उन्होंने सताया हो, ठीक है, तो गिल्ट हो जाता है, तो जनरेशनल एंजाइटी आती है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं।
आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए आपके लिए कहा जा रहा है, मैंने आपको आपकी मदर साइड से बताया आपको क्या करना है, आप पीछे जाके देख लीजिएगा रील में। यहाँ से आपके लिए कहा जा रहा है अगर हो सके तो आपको एक मंत्र चैंटिंग करनी है, कम से कम रोज आपको 108 मोती की माला लेके गायत्री मंत्र का जाप करना है और अपने पूर्वजों को ट्रिब्यूट देनी है। जब मम्मी के पूर्वजों को दे मम्मी के साइड से, तो अपने फादर के साइड से भी दे दें। ये मेल्स भी कर लें, फीमेल्स भी कर लें, मैरिड लोग भी कर सकते हैं, अनमैरिड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जब आप गायत्री मंत्र कर रहे हो डेली और इधर से आप मैंने आपको बोला ना ब्रेथ वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सॉरी ब्रेथ वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, है ना, माइंडफुलनेस कर रहे हो इधर से, और प्लस आपने क्या क्या करना है जो मैंने बताया आप देख लीजिएगा, है ना। आप जल दे सकते हैं, आप स्वीट्स ऑफर कर सकते हैं, स्वीट्स तो कोई भी ऑफर कर सकता है, लेकिन स्पेशली जो पैटर्नल साइड के लिए है, आप कम से कम 108 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते, है ना, ठीक है, हो सकता है, तो आप एनर्जीज पे बिलीव करते हैं, तो आपके लिए ये है कि आप उनको एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड पे करें एंड ऑफर सम स्वीट्स टू योर एंसेस्टर्स, ओके, फ्रॉम योर फादर्स साइड एंड योर मदर्स साइड एज वेल, दोनों को ये कर सकते हैं, प्लस ग्रैटिट्यूड पे करें। और जो भी मैंने यहाँ रीडिंग में बताया, अगर आपको वो रेजोनेट करता है, कोई ऐसी बात लगती है कि हाँ ये बात आपको अपने एंसेस्टर्स से बोलनी चाहिए, आप बोल के उसे ठीक करा लीजिए। ठीक है, बस छोटा सा आपको प्रेयर करना है 10 मिनट्स का डेली। आप देखोगे कि ये सारी जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, कंडीशनिंग है, चीजें हैं, ये सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आप ग्लो करोगे, आपका काम बनेगा, यही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके जो गिफ्ट्स हैं वो गिफ्ट्स रहेंगे, और आपके जो भी आपके चैलेंजेस थे ना, है ना, फादर की साइड से हमने देखा क्या चैलेंज है और मदर की साइड से हमने देखा था जो चैलेंजेस है, वो भी आपके बून, आपके क्या बोलते हैं उसको, अच्छे उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गिफ्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आप सारी चीजें करो। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसी तरह की रीडिंग्स लाती रहूंगी। ओके, ओम नमः शिवाय, आप सभी का मंगल हो।